हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका dashbook.com पर। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश। तो आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ टॉप क्वेश्चंस। तो गाइस सीएचएसएल में अलजेब्रा भी पूछा जाता है, ठीक है। एडवांस का एक बहुत ज्यादा वेटेज है, तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे गाइस। ये क्वेश्चन मैं वो उठा के लाया हूं जो कि मैं कहता हूं कि 2022 में क्वेश्चन पूछे गए ना, चाहे वो सीजीएल में पूछे गए चाहे वो सीएचएसएल में पूछे गए। मैं दोनों को इसलिए लेकर चल रहा हूं क्योंकि गाइस हमको थोड़ा सा अप लेवल यहाँ पर करना पड़ेगा, जिससे कि हम अच्छा परफॉर्म करके आएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। बाकी गाइस अगर आपको चाहिए कि किसी फॉर्म को मैं एक्सप्लेन करूं या फिर किसी फॉर्म को ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूं, तो जरूर से बताइएगा, क्योंकि मैं फिर उस रिगार्डिंग सेशन जरूर से लेकर आऊंगा, ठीक है। तो गाइज आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा कि आप लोग इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं इस सेशन को बिना किसी देरी के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक। यहाँ पर बच्चों ने बहुत अच्छा रैंक लाया है। आप भी कोशिश करिए एग्जाम निकालने के साथ साथ रैंक अच्छा भी लाएं। सुपर कोचिंग के बारे में जानते हैं। सुपर कोचिंग में मिलते हैं आपको 20+ वीडियो कोर्सेज बाय 5+ सुपर टीचर। 3000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट रहते हैं। 200 से भी ज्यादा स्टडी नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। कुछ हमारे सुपर टीचर्स हैं जो कि आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। एंड कोई भी अगर आपका डाउट रहता है उसको रिजॉल्व किया जाएगा थ्रू लाइव सेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फैकल्टीज आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 45 सेकंड्स का टाइम। अब देखो अलजेब्रा के क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि हम लोगों ने अगर ऐसे नर्वस पकड़ ली तो जल्दी कर सकते हैं हम लोगों को उन क्वेश्चंस को, क्योंकि हम लोग वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम बाय ऑप्शंस चल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे वेज है, नंबर ऑफ वेज है हम लोग जहाँ पर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट हम लोग फॉर्मूलाज को भी हेल्प लेंगे, ठीक है। बाय वैल्यू पुटिंग भी करेंगे, तो सारी चीजों को हम लोग लेकर चलेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टाइमर आपका चल रहा है। अपने एंड से कोशिश करिए कि हमारा क्या अप्रोच रहेगा। जब आप अपने एंड से कोशिश करेंगे ना, पेन एंड पेपर जरूर से पकड़ के बैठिएगा। जब अपने एंड से कोशिश करोगे ना, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये वाला सिनेरियो हमने गलत किया है, इसको हमको कैसे ठीक करना है। वो सारी चीजें हम लोग आस्ता आस्ता ही समझेंगे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, x+6y=8। एक्स वाई का वैल्यू 2 दे रखा है, जहां पर x क्या है 0 के बड़ा है, ठीक है। 0 से क्या है बड़ा है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि x³ + 216y³ का वैल्यू क्या होगा। मतलब अल्टीमेटली क्या है, इसका यहाँ पर क्यूब दे रखा है। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो हमारे पास दे रखा है इसका क्यूब का वैल्यू निकालना। तो मैं क्या करता हूँ, इसका क्यूब कर लेता हूँ। तो इसका क्यूब अगर करता हूँ तो x+6y का होल क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, x³ + 216y³ + 3ab। दैट इज क्या हो गया अपने पास, x × 6x x × 6y सॉरी x × 6y × a+b का वैल्यू दे रखा है 8। तो मैं इसको एज इट इज 8 ही लिख दूंगा, ठीक है। हमको इसी का वैल्यू चाहिए, अपने पास इसका वैल्यू आ जाएगा क्या, यहाँ पर अपने पास इसका वैल्यू दे रखा है दैट इज 8। तो 8 का क्यूब दैट इज 512, ठीक है। अब क्या करता हूँ, ये वाला जो टर्म था इसको उठा के यहाँ ले जाता हूँ, अपने पास इसका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू हमारे पास कितना 2, तो 6 से 18, 18 2 36, 36 8 जार, ठीक है। 36 8 जार कितना होता है, 288, ठीक है। 288 होता है, तो मैं लिख दिया 288, यहाँ पर आ गया माइनस होके। हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा x³ + 216y³ का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर गलती हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो हमारे पास क्या था 6y है, हम लोग देखो हम लोग क्या लेके चलते हैं a + b × b, ठीक है। 3 जैसे मैंने बताया ये वाला कौन सा पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3ab × a + b, जो कि a + b का वैल्यू ये था। तो हम लोग a + b लेते हैं ना और 6 को हम भूल जाते हैं। ये मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला है अल्टीमेटली। और गाइस ऐसा भी नहीं है कि हमको फॉर्मूला हमेशा लिखना है, फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा ये वाली वैल्यूज इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगी और मुझे ये चीज उठानी है वहां से। प्लस एंड माइनस का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मेरे पास क्या वैल्यू होगी, दोनों को माइनस करिए, दैट इज 4 2 2 अपने पास क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको समझ आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट, ऑप्शन नंबर सॉरी 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है तो कम से कम कोशिश करिए कि हम लोग कुछ तो यहाँ पर मतलब एटलीस्ट 10% तो हम लोग थोड़ा सा ग्रैब करने का कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्या दे रखा है, x + y + 3 = 0, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं वैल्यू पुट से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम जान पाए कि क्या अपने पास n नंबर ऑफ वेज है क्वेश्चन को सॉल्व करने के। वैल्यू बताना है x³ + y³ - 9xy + 9y का वैल्यू क्या होगा। अब देखो यहां पर एक चीज क्या दे रखी है, यहां पर x + y + 3 = 0। इसको 0 के इक्वल बनाना है। तो इक्वल कैसे बना सकता हूं, मैं क्या कर लेता हूं, x का वैल्यू ले लेता हूं -3 एंड y का वैल्यू लेता हूं 0। तो मैं कह सकता हूं कि -3 + 3 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 0 के बराबर हो जाएगा।
बस सेटिस्फाई करके वैल्यू पुट करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। या फिर वैल्यू पुट नहीं करने तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर मैं आपको फॉर्मूला अप्लाई करके दूंगा, वहां पर आपको कोशिश करनी है कि इसको अल्टरनेट वे से कैसे करें। कुछ क्वेश्चन में आपको मैं वैल्यू पुटिंग करके बताऊंगा और आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन से फॉर्मूले से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज होगी अपने पास, ये हो गया हमारे पास, ये कह सकते हैं एनालाइज करना, ठीक है। एनालाइज करना है हमको क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन के वेज क्या है सॉल्व करने के, ठीक है। ये हो गया। और इनफैक्ट यहाँ पर मल्टीपल वेज होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, x का वैल्यू -3, तो इसका क्यूब करेंगे तो -27 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 0 हो जाएगा, और ये क्या अपने पास प्लस का 9, -27 प्लस का 9 क्या बताता है अपने पास, माइनस का 18, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तरीके हैं सॉल्व करने के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने गाइस, ये वाला पैटर्न भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। बस वही बात है ना कि नर्वस पकड़ने वाली बात, कि यहाँ पर देख लिया, जान लिया कि क्या है इस क्वेश्चन का जो मैं कहता हूं कि पॉइंट, जहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन सीजीएल हो चाहे वो सीएचएसएल हो, बहुत बार रिपीट होते हैं। x + 1/x की फॉर्म आ जाए, ठीक है, इस टाइप की फॉर्म आ जाए, a³ + b³ + c³ की फॉर्म आ जाए, सारे फॉर्म को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4x + 2y का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 4x - 2y का होल क्यूब। अब देखो, इसको भी मैं एक्सपैंड कर सकता हूं, हमको पता है, इसको भी मैं एक्सपैंड कर सकता हूं, मतलब कि a + b का होल क्यूब प्लस a - b का होल क्यूब यहां पर दे रखा है, ठीक है। यहां पर क्या है, 16 मल्टीप्लाई a³ प्लस दैट इज अपने पास ab, ठीक है, ab का होल स्क्वायर दे रखा है। अच्छा, मतलब यहां से हमको ये वैल्यू निकालनी। अब देखो यहां पर इन दोनों का रिलेशन क्या है, जब मैं इनको एक्सपैंड करूंगा तो मेरे पास कुछ एक रिलेशन आएगा, ठीक है, और वो रिलेशन क्या होगा हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। बट गाइस, ये रिलेशन हमको क्या होना चाहिए, चुटकियों में दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, ये होगा तो ये क्या होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर, इस केस की अगर मैं बात करूं, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ही ध्यान से हम लोग देखेंगे यहां पर, ठीक है। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं मान लेता हूं यहां पर a + b का होल क्यूब दे रखा है, यहां पर प्लस a - b का होल क्यूब दे रखा है यहां पर, ये हमको करना है सॉल्व, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं, मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी यहां पर a, ठीक है, a³, ठीक है, a³ हो जाएगा, प्लस यहां पर प्लस था ना, ठीक है, यहां पर प्लस है तो यहां पर आ जाएगा प्लस, उसके बाद क्या आएगा 3 आ जाएगा अपने पास a b का होल स्क्वायर। ये अपने पास वैल्यू आने वाली है एट लास्ट, ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या आने वाली है अपने पास एट लास्ट। अगर यहां पर माइनस हो जाता तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर, बिल्कुल ध्यान से, यहां पर b³ हो जाता, यहां पर क्या हो जाता, b³ हो जाता, और यहां पर क्या होता अपने पास, बिल्कुल ध्यान से, अगर मेरे को अगर मैं यहां पर गलत होगा तो मुझे बताना कि सर ये आपने क्या कर दिया, बट मैं कोशिश करूंगा यहां पर गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। आप बिल्कुल ध्यान से मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। दैट इज 3a² b होने वाला है, क्लियर है। ये अपने पास दूसरा पैटर्न हो गया। तो ये सारे पैटर्न है जो कि हमको समझते हुए चलने हैं, ठीक है, जो कि हमको क्या समझते हुए चलने हैं। और क्या करेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई 2 भी करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे 2 भी हम यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 भी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो अल्टीमेटली मैंने ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, ओपन करते हो मेरे पास कहां से रिलेशन आएगा, देखो a³ + b³ + 3ab × a + b, ठीक है। यहां पर अगर मैं ओपन करता हूं a³ + b³ -3ab, ठीक है, -3ab a - b, ठीक है, a - b जो कि अपने पास ये वाला टर्म है। तो ये है अपने पास रिलेशन जो कि हमको समझते हुए चलना है। अब गाइस अगर मैं इन टाइप की क्वेश्चन की बात करूं, और गाइस हमारे पास ये वाला रिलेशन अगर पता है कि ये वाला रिलेशन माइनस में होगा, ये वाला रिलेशन प्लस में होगा, तो बस अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंस्टेड कि हम लोग इसको एक्सपैंड करें, हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए देखो, अब अगर बात करूं, देखो a³ दैट इज इसका क्यूब करेंगे, तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 64 हो जाएगा ना, इस 4 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 64, दैट इज 64 x³, ठीक है, प्लस हो जाएगा अपने पास, ठीक है, प्लस हो जाएगा अपने पास क्या है 3ab²। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर 3 × 4x × दैट इज 4y का स्क्वायर, दैट इज 2y का स्क्वायर, दैट इज क्या होगा 4y का स्क्वायर, क्लियर है। यहां पर अगर देखते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हो रही है, देखिए इसके बार क्या है अपने पास 2 भी है, इसके बार क्या है अपने पास 2 भी है। तो आगे चलते हैं, ठीक है, 2 हो गया अपने पास, यहां पर कितना हो गया 64 x³ प्लस 4 4 16 4 4 16 3 4 48, तो 48 y² xy² ना, xy², ठीक है, xy² ये आ गया अपने पास वैल्यू। अब गाइस ये वैल्यू है एंड ये वैल्यू है, ठीक है,
एक ये वैल्यू हो गया अपने पास, यानी एक ये वैल्यू हो गया अपने पास। सिमिलर बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 8 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 8 टू द 16 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास 8, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 8x³ प्लस 6xy², मतलब कि रिलेशन बन गया। मतलब a का वैल्यू क्या हो गया अपने पास, a का वैल्यू अपने पास आ गया 8 एंड b का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 6 आ गया। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 64 प्लस b का स्क्वायर दैट इज 36, अंडर रूट करेंगे दैट इज क्या हो जाएगा 100 बाय अंडर रूट ऑफ 100/2 दैट इज कितना होगा 10/2, 10/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बस दैट इज 5 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब गाइस इस क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत ही आराम से कराया, ठीक है, टू अवॉइड द मिस्टेक, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा, आप लोग गलती करोगे, ठीक है। क्या करो ना, आपको पता ही करना है, ठीक है। इंस्टेड की यहाँ पर आए, इंस्टेड की हम लोग यहाँ पर आए, हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को इसको एक्सपेंड करके चेक करना है कि हम लोग यहाँ पर कैसे आते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। 45 सेकंड्स का आपके पास टाइम रहेगा, आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है, फटाफट से गाइस, ठीक है। देखो x इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 15, x इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 15, तो हमको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1/x² का क्या वैल्यू होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। चलो फटाफट से, टाइमर आपके पास चल रहा है, टाइम के अंदर अंदर इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर बस एक चीज जानने का जरूरी है, ठीक है। एक चीज क्या जानना जरूरी है कि अगर यहाँ पर x का वैल्यू ये दे रखा है, तो हमें 1/x अगर निकालना है, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर इसका स्क्वायर दैट इज क्या होगा 16, इसका स्क्वायर दैट इज क्या हो गया 15, दोनों का अगर डिफरेंस क्या आ जाए 1 आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे x 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 15, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा अपने पास, क्या आएगा प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर x प्लस 1/x का फॉर्म क्या हो जाएगा अपने पास दैट इज 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 15, आगे क्या अपने पास प्लस 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 15, अंडर रूट ऑफ 15 से अंडर रूट ऑफ 15 गया तो बस क्या रहेगा 8, दैट इज x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो गया अपने पास 8। हमको स्क्वायर करना है, तो जब हमारे पास स्क्वेयरिंग होती है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 2, 64 माइनस 2 कितना हो गया अपने पास 62 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, आपके पास आंसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो जब भी अपने पास ऐसे टाइप का रिलेशन बनेगा कोशिश करो जानने की, या फिर आप लोग रैशनलाइज भी करेंगे ना तो भी हम लोग जान सकते हैं कि कैसे 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 हम लोग को सॉल्व करना है, क्योंकि अपने पास अगर 1/, करेंगे ना तो 1/, करते हुए कैसे करेंगे ये भी आप यहाँ पर इजीली जान पाते, क्योंकि हाँ अल्टीमेटली अगर देखा जाए इसको 1/, करेंगे तो 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 15, ठीक है, उसको रैशनलाइज करेंगे तो अल्टीमेटली हम लोग यहीं पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, बट यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक है, इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोग n नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट से, देखते हैं कि कौन सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करता है, ठीक है। अब जो हमारे पास रिलेशन आया है, देखिए हमने एक बार जो फॉर्मूला देखा, पहली बार फॉर्मूला कौन सा देखा हमने कि a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं और कैसे हम लोग रिलेशन बना सकते हैं, एंड x प्लस 1/x का फॉर्म देखा। अब हम इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है कौन सा फॉर्मूला है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या हो जाता है अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड, अंदर क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xyz, ठीक है। फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। मैं मानता हूँ कि फॉर्मूला को याद करना आसान काम नहीं है, बट ये भी एक चैलेंज है। अगर आप इन चीज को समझ जाते हो तो ये कहीं ना कहीं आपको सिंप्लीफिकेशन में भी हेल्प करते हैं, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू निकालनी है, हमको निकालना है xyz, मतलब कि ये वाला वैल्यू निकालना है अपने को, बाकी वैल्यूज अपने पास है सेटिस्फाई कर रही है। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं आप, ठीक है। यस अच्छा यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने xy yz और xz होगा ना, यहाँ पर छोटा मतलब ज्यादा ही मैंने कुछ ज्यादा स्मॉल कर दिया मैंने इसको, हाँ तो क्या हो गया अपने पास xy, ठीक है, 3 अंदर आ जाएगा तो xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, ये होता है अपने पास, फॉर्मूला ही खा गया मैं, ठीक है, फॉर्मूला ही खा गया मैं, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्या हो गया अपने पास इसका क्यूब करेंगे, ठीक है, इसका मतलब अपने पास क्यूब का वैल्यू दे रखा है दैट इज 1604, ठीक है जी, माइनस 3xyz, ऐसा करते हैं
इसको एज इट इज रहने देते हैं, दैट इज -3xyz। आगे x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दे रखा है 11, तो मैंने लिख दिया 11, ठीक है। इसका स्क्वायर दैट इज कितना हो गया 121, ठीक है, माइनस ऑफ 3 इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहां पर 6 3 जार 18, ये कितना हो गया अपने पास 139, इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा अपने पास 139 है, मल्टीप्लाई करेंगे 139 के साथ तो कितना हो जाएगा 9 आ गया, 9 3 12, ये हो गया 5 और 1 1529, इसको मैं यहाँ उठाऊंगा, इससे माइनस करूंगा, दैट इज मेरे पास 3xy का xyz का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज कितना हो गया 1604 माइनस 1529, 9 5 14, ठीक है, कितना बच गया यहाँ पर 7, ठीक है 75, मतलब 3xyz का वैल्यू 75, तो xyz का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, तो मेरे पास क्या आ गया xyz का वैल्यू कितना आ गया 25। मतलब ये भी मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जल्दी कर सकते हैं अगर हमको फॉर्मूला याद है। ये सब लिखने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपका बैक ऑफ द माइंड आपको सॉल्व करना है और देखना है कि हमारा आंसर क्या सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको सॉल्व करिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो फटाफट से मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आए, ठीक है, बस पेशेंस थोड़ी रखनी है, पेशेंस रखेंगे ना तो सारी चीजें आप लोग समझ लेंगे और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये चुटकियों में इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू 2b माइनस 28c माइनस ए। हमको बताना है a प्लस बी माइनस 7c का वैल्यू क्या होगा। अब देखो इस फॉर्म में हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है कि ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर दे रखा है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास रिलेशन बनेगा। रिलेशन कैसे बनेगा, जब मैं क्या करूंगा इक्वलिटी की वैल्यूज यहां उठा के रख दूंगा तो मेरे पास एक फॉर्म बनेगी, दैट इज ए का एक फॉर्म बनेगा, ठीक है, ए का एक फॉर्मुला बनेगा, बी का एक फॉर्मुला बनेगा, सी का एक फॉर्मुला बनेगा, तो वहां से मैं ए बी सी की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो अब गाइस मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊं क्या, चलो मैं थोड़ा ना आपको हिंट दूंगा, बाकी मैं चलो इसको क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या है अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर प्लस 18, अब देखो ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 2b माइनस 56c माइनस 2a, ठीक है। अभी इसको यहां उठा के ले आता हूं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर प्लस 18 माइनस 2b प्लस 56c प्लस 2a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है ए स्क्वायर और यहां पर क्या है 2a, तो मुझे पता है कि यहां पर अगर मैं लिखूं ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर और यहां पर क्या लिखूं ए स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है, तो देखो यहाँ पर ठीक है ए स्क्वायर के बजाय हम लोग क्या करते हैं इस फॉर्मूले को बना लेते हैं कि अपने पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां से क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, ये 2 गया है, ये ए स्क्वायर गया और यहां से हमने क्या उठा लिया एक उठा लिया, तो क्या बच गया अपने पास 17 बच गया। क्लियर है, आगे आ जाते हैं, ठीक है। अब दूसरे बी को पकड़ते हैं, तो बी है बट यहां पर माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बी गया माइनस 2 भी गया, यहां से एक गया दैट इज बच गया 16, ठीक है, एक गया तो कितना बच गया 16 बच गया, तो यहां से अपने पास क्या है बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b, मतलब ये वाली वैल्यू अपने पास निकली। अब तीसरे की वैल्यू की बात कर लेते हैं, क्या हो गया अपने पास 49c स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 7c प्लस का है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या प्लस का, ठीक है। मेरे पास क्या बचा प्लस का बचा, प्लस का ये ना यहाँ पर देखो माइनस तो यहाँ पर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस का देखो 4 है, ठीक है, ये क्या अपने पास 2ab, ए क्या अपने पास 7c, 7 2 14, 14 को किस साथ मल्टीप्लाई करो जिससे मेरे पास ये 56 बन जाएगा, 4 जार दैट इज मैं करूंगा यहाँ पर 4, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर अपने पास क्या है 49c स्क्वायर प्लस 4 4 16 जो कि अपने पास ये हो गया, ठीक है, प्लस दैट इज 56c। तो गाइस ऐसा क्वेश्चन दोबारा से आएगा ना तो इतना कुछ करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस ये क्वेश्चन देखा आइडेंटिफाई करो कहां कहां पे रिलेशन बन रहा है, प्लस कहां है माइनस कहां है, उसको सॉल्व कर हम लोग कर देंगे, ठीक है। ये हो गया क्लियर हो गया। अब गाइस मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, मुद्दे की बात पे जाते हैं, मुद्दे की बात क्या थी a प्लस 1 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0 कर दूं तो मेरे पास a का वैल्यू कितना है -1,
b -1 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0 कर दूं तो मेरे पास b का वैल्यू कितना आ जाएगा +1, ठीक है 49, ठीक है 7 है ना वो। अगर मैं इसको 7c, ठीक है 7c + 4 है का स्क्वायर है इज इक्वल टू 0 कर दो तो मेरे पास 7c का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज -4। बस पुट कर दीजिए इसमें वैल्यू। ये क्या है अपने पास -1, ये क्या है +1, ये क्या है माइनस का तो प्लस हो जाएगा, दैट इज +4 हो जाएगा। 1 से 1 गया, बच गया अपने पास 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में इस क्वेश्चन नंबर में अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप क्लियर होगा। अब मतलब इस क्वेश्चन में आप लोग कभी गलती नहीं करोगे, इतना कुछ करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखा हमने a² है और यहाँ पर क्या होगा, देखो माइनस का a है तो यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो मैंने सीधा लिखा ये वाला वैल्यू, ठीक है। ये b² है, यहाँ से मैंने क्या किया, माइनस का 2b निकाला, मैंने ये बना दिया। यहाँ से मैंने 49 का c² दैट इज 7 का बन जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा ये वाला, तो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको सॉल्व करिए फटाफट से। चलिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। a + b + c इज इक्वल टू 6, a² + b² + c² इज इक्वल टू 32, a³ + b³ + c³ यहाँ 189 दे रखा है, तो हमको a b c - 3 का वैल्यू बताना है। मतलब ये वाला फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं, अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला ये, x² x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। हमने जस्ट किया था अभी, अब इसको देखेंगे और करेंगे सॉल्व फटाफट से गाइस। चलिए तो क्या है अपने पास, देखो पहली चीज अपने पास दे रखा है 189 लिखा मैंने, a³ + b³ + c³, ठीक है जी। हमको पता है -3abc होता है, तो मैंने लिखा मैंने -3abc। अंदर होता है a + b + c, तो मैंने लिख दिया मैंने c 6। अंदर होता है इसका स्क्वायर दैट इज होगा 36, माइनस ऑफ ab + bc + ca हमारे पास दे रखा है, नहीं दे रखा है। अब गाइस वो कैसे निकलेगा, बिल्कुल ध्यान से ना, हमको एक फॉर्मूला पता है a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + bc + ca, ठीक है। ये होता है, ये होता है। यहाँ पे बस ये वाला वैल्यू दे रखा है दैट इज क्या हो गया 36, ठीक है जी। ये वाला वैल्यू दे रखा है दैट इज माइनस हो जाएगा यहाँ पे 32, कितना हो जाएगा बस 4, और किसके बराबर है 2 दिस के बराबर है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इसको x का वैल्यू, ठीक है। ये अपने पास पूरा क्या x वैल्यू है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास 2, मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, देखो माइनस का है वो है 2, और यहाँ पर क्या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है अपने पास 3ab + bc + ca, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको माइनस का हो गया, सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कितना हो गया 30, 6 इज 18, 180 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसा ऐसा करते हैं, ये पे माइनस कर लेते हैं, ये वाला वैल्यू आएगा तो इसको माइनस करूंगा, 189 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, दैट इज 9, और 9 का वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, 3abc के बराबर दे रखा है। तो abc का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। abc का वैल्यू 3 के बराबर हमको बोला 3 - 3 का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 0। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको सॉल्व करिए फटाफट से। मैं चाहता हूँ जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं कोशिश करिए। देखो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ पर डिफिकल्ट है, नो डाउट, ठीक है। कभी कभी मैं भी यहाँ पर गलती कर बैठूंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा कि अच्छा ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हमको ये चीजें पिक करनी है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस आपको करना है, ताकि हम लोग इतना इतना गलती ना करें जहां पर हम लोग एक कह सकते हैं कि 2 नंबर गवा दें, ठीक है। 2 नंबर गवा दें, उसके साथ एक नेगेटिव मार्किंग भी ऑब्वियसली, ठीक है। नंबर भी गवा रहे हैं हम लोग, ठीक है, और अपने नेगेटिव भी कर रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पिकिंग कैसे करते हो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन का पिकिंग कैसे करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन में। चलिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x - y + z = 0, y² / 2xz - x² / 2yz - z² / 2xy। अब देखो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, ठीक है, इसका मैं अगर एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2xyz, ठीक है। यहां पर हो जाएगा y³ - x³ - z³। हमको निकालना क्या है, x - y + z। तो ऐसा करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है, x³, ठीक है, + z³ - का y³।
डिवाइडेड बाय 2xyz। हमको ये चीज भी पता है यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है, हमको ये चीज भी पता है यहाँ पर, जब अपने पास होता है इसका वैल्यू इसके बराबर, मतलब एक कंडीशन आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा पूरा फॉर्मूला है ना, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc। यहां पर अपने पास क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पूरा रिलेशन ले रखा हो तो जो भी यहाँ पर होता है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि ये वाला पार्ट अगर जीरो हो जाता है तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो अपने पास ये वाला वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड लिखते हैं तो एक्स वाई जेड ही लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक्स वाई जेड लिखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी एक्स वाई जेड लिखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, 3xyz के बराबर हो जाता है, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा, मतलब तब ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर कंडीशन है तो यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ, क्या हो गया, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब हो गया ये, प्लस का माइनस का वाई स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा, एंड प्लस का क्या हो जाएगा हमारा जेड क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -3xyz के बराबर होना चाहिए, बट माइनस का साइन भी तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 3x माइनस का y z डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अपने पास 2xyz, माइनस का माइनस कट गया तो xyz से xyz कट गया, तो आंसर क्या होगा 3/2 अपने पास सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सबको क्लियर होगा ये, ठीक है। जो रिलेशन था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे यहाँ पर चीजें कन्वर्ट होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि प्लस एंड माइनस एक मतलब बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि क्वेश्चन को पूरा बदल देते हैं, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना कि प्लस एंड माइनस का हम लोग यूज कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं, और आंसर तक हम जल्दी पहुंच सकते हैं। तो चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, आई थिंक ये भी उसी बेस पर क्वेश्चन है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड। अब तो मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं जल्दी से आंसर करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही करेंगे। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं और आंसर करेंगे, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये वैल्यू दे रखा है अपने पास, ये वैल्यू भी दे रखा है, तो ये वैल्यू हम डायरेक्टली पुट करके निकाल सकते हैं। टाइम आपका खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, आई थिंक आपका आंसर भी आ चुका होगा, ठीक है। देखो तो गाइस हमको फॉर्मूला पता है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। बट फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू जो भी अपने पास फॉर्मूला है, जो भी अपने पास क्या है फॉर्मूला है। अब गाइस इसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, ऐसा करता हूं, इसको बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, इधर मैं क्या कर लूं, प्लस का 4xyz कर दूं, और जो भी फॉर्मूला अपने पास यहां पर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बस वही चीज करनी है अपने पास, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 4xyz, क्योंकि ये जब यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3xyz अपना फॉर्मूला सेटिस्फाई कर जाएगा, तो हम लोग इसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। दैट इज 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 to 4 हो गया, ठीक है। प्लस करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज 18, अंदर इसका स्क्वायर दैट इज 324 माइनस 3 इंटू दिस दैट इज 270, कितना आपके पास वैल्यू आ गया 54, मल्टीप्लाई करूंगा 18 के साथ, प्लस क्या है 324, चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या हो गया, 18 यहां पर बाहर आ गया, 18 अंदर है, प्लस 54, ठीक है, कितना हो गया 72 इंटू 18, 18 इंटू 18 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, ठीक है, 1296 अपने पास सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन का, दैट इज 1296 इसका वैल्यू हो गया, ये हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, फिर से हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पर करनी है, ताकि हम कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का स्किप ना कर पाए। बिल्कुल ध्यान से करेंगे सभी लोग, 45 सेकंड का टाइम आपके लिए रहेगा हर एक क्वेश्चन के लिए, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से गाइस, एवरीवन चलिए, 2√2x क्यूब माइनस 3√3y क्यूब, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या अपने पास एक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर होता है, एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहां पर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, बट वहां पर तो कुछ और ही दे रखा है, दैट इज
क्या दे रखा है बिल्कुल ध्यान से रखना, ठीक है। हम लोग यहीं से पिक करेंगे चीजों को, यहीं से पिक करेंगे हम लोग क्या चीजों को। चलिए, तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर, देखो ए कहाँ है, यहाँ पर इसका स्क्वायर है, बी कहाँ है यहाँ पर, दैट इज एक्स वाई वाला कंडीशन है, दैट इज ये वाला कंडीशन है, एंड सी क्या है यहाँ पर, दैट इज क्या हो गया, ये वाला कंडीशन है, ठीक है। ये वाला अपने पास ये वाला कंडीशन है, हो गया, क्लियर है। अब देखो अगर ए का वैल्यू ये है, दैट इज क्या अपने पास ए का वैल्यू, सॉरी ये वाला, ठीक है। ए का वैल्यू कौन सा है, ये वाला पार्ट है, ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ पर हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा अपने पास 2, ठीक है। अब मैं बात करूं, अब मैं अगर बात करूं सी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, एंड बी का वैल्यू, देखो यहाँ पर बी का वैल्यू किस में आएगा, माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा, दैट इज क्या होगा, एक्स वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बस √6, बट माइनस में, बट क्या आएगा, माइनस में। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, दैट इज यहाँ पर पुट करिए, आंसर आ जाएगा बस, क्या है अपने पास 2 2 4 प्लस 3 3 9 प्लस 6, कितना हो गया 6 4 10, और एक यहाँ पर क्या हो गया, प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा यहाँ पर, सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सबको क्लियर होगा। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है। फटाफट से गाइस जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, मैं चाहता हूं कि जल्दी से सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे लिंक को, और मैं चाहता हूं कि जल्दी से ज्यादा लोग जुड़े यहाँ पर, ठीक है। चलो फटाफट से, आई थिंक ये वाला जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं ना, इस फॉर्मूले के बेसिस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, और गाइस मैंने शॉर्ट्स भी इनफैक्ट बनाया एक, जहां पर हम लोग यानी कि प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज्यादा हम लोग को फॉर्मूला याद रहेंगे, नहीं तो हम लोग गलती करेंगे और भूल के अल्टीमेटली, ठीक है, गई भैंस पानी में। तो इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए बिल्कुल ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 5, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 10। हमको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अपने पास देखो माइनस क्या है, यहाँ पर है, तो जहां भी सी होगा उसके आगे माइनस, उसके आगे माइनस होता है, ठीक है, ये होगा। तो हमारे को रिक्वायर्ड नंबर दैट इज फॉर्मूला लगेगा सीधा सीधा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इसका स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला, तो क्या हो गया, इसका स्क्वायर किया तो क्या हो गया 25 इज इक्वल टू रिक्वायर्ड वैल्यू प्लस 2 इंटू फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ठीक है। कितना हो गया, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। यहां पर वैल्यू कितना है अपने पास, दैट इज 10, तो ये हो जाएगा 20, रिक्वायर्ड वैल्यू आर, यहां पर क्या गया 25, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा बस, दैट इज 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फॉर्मूला लिखना नहीं है, बस ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर ऐसी समझोगे आप लोग चीजों को, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आप लोगों को खेल को समझोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट से। क्वेश्चन को जानना है, पहचानना है और सॉल्व करना है फटाफट से गाइस, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। एंड गाइस अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए यार, मजा आ रहा है, हम लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं कि रूट तक जाने की एंड समझने का कि एक्चुअली चल क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू 23 दे रखा है, जहां पर एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है। एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा, ये छोटी सी चीज हमको बतानी है। छोटी सी चीज तो नहीं है वैसे, अलजेब्रा हम लोग कर रहे हैं तो अलजेब्रा इज लाइक कभी कभी हम ढीले पड़ जाते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कौन यहाँ पर सही आंसर देता है जल्दी से फटाफट, ठीक है। टाइम आपका खत्म हो चुका है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब गाइस हमको पता है यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या पता है हमको, देखो एक्स प्लस 1 बाय एक्स है, इसका अगर हम स्क्वायर करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स 1 बाय एक्स, ये होता है। यहाँ पे अपने पास एक्स से एक्स कट जाता है। अब देखो इसका वैल्यू क्या दे रखा है 23, सॉरी इसका वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है 23, हमको निकालना है इसका वैल्यू। तो अपने पास क्या आ गया, बिल्कुल ध्यान से, क्या अपने पास क्या आ गया वैल्यू 23 मैंने लिखा है यहाँ पर, प्लस कर लिया 2, तो ये कितना हो गया 25, किसके बराबर है, एक्स प्लस 1 बाय एक्स है, स्क्वायर था यहाँ पर आके क्या हो गया अंडर रूट हो गया, तो मैं कहूंगा कि एक्स प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, एक्स प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू 5 आ गया। हमको करना है स्क्वायरिंग करनी है, सॉरी क्यूब करना है, ठीक है। तो क्यूब के केस में क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होता है, के क्यूब माइनस 3k। जब हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालना होता है तो क्या होता है बस एक्स के स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। जब हमारे पास एक्स प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू दे रखा होगा तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब ऐसे निकलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ऐसे निकलता है, ठीक है। हमको ये निकालना है, जहां पर अपने पास के क्या है 5, तो के का क्यूब करो 125, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, तो कितना वैल्यू हो जाएगा बस 110। ऑप्शन नंबर कहां पर है भाई
1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये चीजें हैं, ठीक है, रिलेशन बनाना सीखो। अब इतना कुछ लिखा मैंने, इतना कुछ भी नहीं लिखना है। जब हमको पता है स्क्वायर है, सीधा 2 प्लस करो, अंडर रूट करो, अपने पास क्या आ जाएगा 5x प्लस 1/x का वैल्यू, वहां से हम लोगों को क्यूब कर लेना है, जो कि हमको फॉर्मूला पता है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलो गाइस, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, इसको क्या इसको देखते हैं एक बार, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 65 है, ए बी का वैल्यू 8 है, हमको बताना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखो मैं फिर से कहूंगा आपको कि कोशिश जरूर करिएगा कि हम लोग वैल्यू पुटिंग से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए गाइस, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तरीके बहुत सारे हैं यार, मतलब तरीके तो ऐसे है ना कि एन नंबर ऑफ वेज है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट हम लोग चीजों को समझेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, क्योंकि बेसिक नॉलेज होगा ना तभी आप ट्रिक्स लगा पाओगे। अब यहाँ पे ट्रिक्स बनाने वाले को भी पता है कि वो कैसी ट्रिक्स चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ही पकड़ा हमने अल्टीमेटली, जैसे हमारे पास के क्यूब माइनस 3 के निकाला है, क्यूबिंग जब हम करेंगे तो भी अल्टीमेटली क्या है, एक प्रोसेस के थ्रू आया है। चलिए क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू इधर रखा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, देखो हमारे पास वैल्यू ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर वालू निकालूं तो मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज क्या हो जाएगा 65 प्लस 16, मतलब a टू द 16 2ab है ना, तो कितना हो गया अपने पास ये वैल्यू, दैट इज 81। और a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास, दैट इज 9, ठीक है। यहां से अगर बात करूं a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर निकालता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 65 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस का बस 16 हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, दैट इज आएगा 49। तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, दैट इज 7। दोनों वैल्यूज आ गए अपने पास, एक आ जाएगा 8 और एक आ जाएगा अपने पास 7। तो यहाँ पर करेंगे 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, माइनस करेंगे 1 को, 1 का स्क्वायर दैट इज हो गया 63, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब गाइस ये क्वेश्चन हमने जस्ट किया है सॉल्व, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसका आंसर भी सेम ही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन किया जस्ट हमने, तो इसका आंसर तो आप लोगों को देना ही देना है, ठीक है। सभी लोग फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, चुटकियों में करेंगे सॉल्व। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है सॉल्व इस क्वेश्चन को, ठीक है। टाइम अपने पास चला है, सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमको निकालना है ए बी एक्स वाई एंड सी का वैल्यू, ठीक है। ए बी सी का वैल्यू चाहिए, तो मुझे पता है कि ए का वैल्यू अपने पास होने वाला है दैट इज 2, ठीक है। इसका स्क्वायर किया, बी का वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो बी का वैल्यू चाहिए ना अपने को, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। एक्स वाई है अंडर रूट ऑफ 6, बट माइनस का, बट क्या होगा अपने पास माइनस का, ठीक है। सी की वैल्यू बात करता हूँ, सी की वैल्यू की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, दैट इज 3। इसका स्क्वायरिंग करना है तो कितना हो गया अपने पास, ए स्क्वायर 4, बी का वैल्यू आ जाएगा 6, सी का वैल्यू आ जाएगा 9, सबको प्लस करेंगे 19 और यहाँ पर अंडर रूट करेंगे अंडर रूट ऑफ 19, मतलब ये आंसर 19 ही था, यहाँ पर अंडर रूट एक एक्स्ट्रा लगा हुआ था जो कि मतलब किसी काम करने, मतलब ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है। x प्लस 1/x फॉर्म बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, हर बार पूछा जाता है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस पे हमको बहुत अच्छा पकड़ बनाना है और जल्दी सॉल्व करने का कोशिश करना है। चलिए क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/√x का वैल्यू अंडर रूट 3 दे रखा है, अंडर रूट बहुत दे रखा है, ठीक है। हमको बताना है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा एवरीवन। अब देखो इसको भी हम लोग चुटकियों में कर सकते हैं, बस ये फाइंड आउट करना है कि आपको इनका रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, मतलब x प्लस 1/x का वैल्यू कैसे निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं है, बात वही आ जाएगी फिर से, दैट इज क्या हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 1/√x का क्या करूंगा मैं, स्क्वायर करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1/x माइनस का 2x इंटू 1/x, तो अल्टीमेटली कट जाएगा। इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2, क्या आ गया x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया, क्या आ गया अपने पास, दैट इज 5 x प्लस 1/x, ठीक है। 4 टाइम्स करना है, करिए भाई जल्दी से। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 23। फिर से करेंगे इसका, दैट इज 4 प्लस 1/4, स्क्वायरिंग की करेंगे ना, स्क्वायरिंग की करेंगे तो दैट इज स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बस, फिर से k स्क्वायर माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 23 का स्क्वायर दैट इज 529 माइनस का 2,
527 क्या हो जाएगा अपने पास, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको सॉल्व करिए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है, मतलब यहाँ पर आंसर लगा रहा है, अल्टीमेटली क्या है अपने पास आंसर थोड़ा अलग आ रहा है, बट वैल्यूज क्या है, सेम है यहाँ पर। चलिए फटाफट से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखो क्वेश्चन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जो मैंने आपको इतना लंबा एक्सप्लेन किया ना, अब इसको चुटकियों में करना है। कैसे करेंगे, ए है, ये माइनस का यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, प्लस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 1। बी स्क्वायर एंड बी का वैल्यू दे रखा है, दैट इज क्या हो गया, बी माइनस का हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है माइनस का हो जाएगा, दैट इज 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस का 1। वैसे ही 49 सी स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है 28 सी है, ठीक है, और यहाँ पर 2 भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका ध्यान रखना। क्या हो जाएगा यहाँ पर 7c माइनस होगा ना, हाँ, माइनस का 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 7c का वैल्यू कितना हो जाएगा बस 4, ठीक है, हमको निकालना है ये वाला वैल्यू। तो क्या हो गया भाई, जल्दी से निकालो, माइनस का 2 प्लस का, दैट इज माइनस का हो जाएगा ना, ये भी क्या हो जाएगा बस माइनस का बी माइनस का 1 प्लस का 4, यही हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने। चेक करो भाई, जो फटाफट से चेक करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए, फिर से चेक कर लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखो ये तो सही है, यहाँ पे ए का वैल्यू -1, ठीक है जी, ए का वैल्यू -1 तो -2 यहाँ पर आएगा ही आएगा। b -2 b -1 b -1, ठीक है जी, b -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास b + 1 होगा ही होगा, दैट इज b + 1 है तो -1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज 7c, ठीक है, 7c होगा अपने पास, ठीक है। अभी यहाँ पर माइनस का है, सॉरी प्लस का है, तो वहाँ पर जाके माइनस का करेगा तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, दैट इज -4, बहुत बढ़िया। इसको स्क्वायर करेंगे तो 7c का वैल्यू कितना जाएगा 4, तो बस सॉल्व कर दो, यहाँ पर कितना हो गया भाई, ठीक है, -3 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन, क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फटाफट से बताओ भाई, जल्दी से, क्लियर है सबको, एवरीवन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको सोल्व करिए, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से। फटाफट गाइस, x² + 1/x² का वैल्यू यहाँ पर 18 दे रखा है, जहां पर x क्या है 0 से बड़ा है, x³ + 1/x³ का वैल्यू बताना है, मतलब बिल्कुल बेसिक सवाल दे रखा है, जहां पर क्या दे रखा है बस x² + 1/x² दे रखा है, ठीक है। अब देखो हमको पता है कि x² + 1/x² दे रखा है, तो मुझे वापस जाना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, वापस जाना है और मुझे x³ वाला फॉर्म निकालना है। कैसे निकालूंगा फटाफट से बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको पता है कि x + 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 1/x², ठीक है, प्लस 2ab 2x, दैट इज 2 हो जाएगा अपने पास। हमारे पास इसका वैल्यू दे रखा है, ठीक है, इसका वैल्यू हमारे पास दे रखा है, ठीक है जी। तो मतलब अपने पास अंडरूट में वैल्यू आने वाली है, ठीक है, इसमें क्या होने वाला है, अंडरूट में अपने पास वैल्यू आने वाली है, तो यहाँ पर कितना वैल्यू हो जाएगा 18 + 2 दैट इज 20, 20 का कितना हो जाएगा अंडरूट हो जाएगा यहाँ पर किसका वैल्यू, x + 1/x का वैल्यू को हमको निकालना है, x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालना है, कितना हो जाएगा भाई। देखो यहाँ पर क्यूबिंग करेंगे। अब देखो गाइस, ये आपको बताना है होमवर्क, ठीक है, आपके पास आपके लिए हो गया, ये आपको बताना है कि होमवर्क दैट इज इसका आंसर क्या होगा। एवरीवन, जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि हमने क्या किया, x + 1 का होल स्क्वायर किया, तो यहाँ पर x² है प्लस a² + b² + 2ab, ठीक है, ये तो वैल्यू अपने पास एज इट इज लिख दिया, +2 किया, दैट इज कितना हो गया 20, 20 का हो गया अंडरूट, क्योंकि x + 1/x का फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे क्यूबिंग करनी है, तो क्यूबिंग मेरे को पता है कि आपको क्या करते हैं, k³ माइनस करते हैं 3k, ठीक है, बस ये पुट करना है, बताएंगे सभी लोग कि यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो गाइज यस, अगला क्वेश्चन तो नहीं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो गाइज एसएससी का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि
अभिनय सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इनकी क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। फर्दर अगर बात की जाए तो 5 बजे मेरा मास्टर क्लास होता है, वहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, हर एक चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, क्विज का यूज़ करते हैं, पोल्स का मतलब पोल्स का यूज़ करते हैं, क्विज करते हैं हम लोग। तो क्विज में 10 क्वेश्चन रहते हैं, आधे घंटे का सेशन रहता है, तो उसमें पोल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि पोल्स में हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कितना जल्दी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो। आप लोग क्या करते हो, उसको सबमिट कर देते हो, जैसे ही आप लोग सही क्वेश्चन करके सबमिट करते हैं, जैसे एक टेस्ट सबमिट करते हैं, तो वैसे हम लोग वहाँ पे सबमिट करते हैं। तो वहाँ पर रैंकिंग आती है कि आप में से जो 10 बच्चे थे वो कौन से टॉप 10 है, और किसने ज़्यादा स्कोर किया है, किसने कम स्कोर किया है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। अब गाइस करते हैं इस सेशन को यहीं एंड, और मिलेंगे अपने अगले आने वाले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। आई होप कि आपको मजा आया होगा, मजा आया तो इसको जरूर से लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों तक, ठीक है। बाय बाय गाइस।